ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि इतनी जल्दी भागते हैं तो उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत होता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, एक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 20 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में। अब देखिए 19 मई को पूरा दिन वो आपके 11वें भाव में ही रहेंगे, तो ऑलरेडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले साप्ताहिक राशिफल में, इसलिए यहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग 20 तारीख को 5 से 6 बजे के आसपास AM सुबह के यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत विशेष रिजल्ट या बहुत अच्छे नहीं माने जाते। पंचमेश हैं, 12वें घर में जब चले गए और राहु के साथ बैठ गए, यानी कि विदेश से पैसा आ सकता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, राहु के साथ है। राहु का भी अभी गोचर हुआ है। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के 12वां घर है, राहु का प्रभाव है, तो ये गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा की वृद्धि दिखाता है। और जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ना जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा है और ग्रहण दोष लग रहा है, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा टफ रहेगा, चिंताएं रहेंगी, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, ट्रस्ट अपने ऊपर ही रहेगा। यहाँ पे वो टाइम है जब आप अपने आप को ना थोड़ा सा सेल्फ डाउट करेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी होता है कि हम अपने हिसाब से या अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं कर पाते चीज़ों को, तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि वैसा ही टाइम है। लेकिन गुरु का प्रभाव है तो ईश्वर के सानिध्य में जाइएगा, अवश्य चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। वो लग्नेश भी हैं, कर्मेश भी हैं, कर्म प्रधान और प्रैक्टिकल हो जाइएगा, तो ये जो मानसिक प्रॉब्लम्स है ना, इससे निकल पाएंगे। और मंगल की भी दृष्टि है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है, तो वो भी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी। तो अगर आप थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस उस नेगेटिव जोन में मत जाइएगा। नवांश कुंडली वही बता रही जो मैंने अभी कहा, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, टाइम अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नवांश कुंडली बता रही बिजनेस के हिसाब से कोई रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, कॉन्फिडेंस की कमी है एक दूसरे में, इसको ठीक करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, छोटी मोटी बहस है लेकिन ठीक है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने विचारों को और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पॉजिटिव सोच अपने अंदर रखनी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, जो बता रहा है कि बड़े धन की प्राप्ति स्पेशली विदेश से हो सकती है। 22 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, और 24 मई दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। वो पंचमेश हैं, उनका लग्न में आना अपने आप में लक्ष्मी योग बनाता है। वो उच्च के शुक्र के साथ हैं, जो अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, और वो अष्टम के स्वामी है शुक्र, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। अच्छा, बैठे वो शनि के साथ हैं, जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो देखिए कितना अच्छा प्रभाव यहाँ पे, यानी कि लक्ष्मी स्थान इन्वॉल्व है, अचानक से धन की प्राप्ति का भाव इन्वॉल्व है, लाभ स्थान इन्वॉल्व है, लक्ष्मी के कारक इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको होगी। कुछ नए कार्य करने के मौके, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आने वाली है। बस ध्यान क्या देना है कि
शनि विषतोष बना रहे हैं और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो इनसिक्योरिटीज ले आएगा। और शुक्र जो है भले ही उच्च के हैं लेकिन वो अष्टमेश भी हैं, तो ना ये मानसिक अनिश्चितता, मानसिक चिंताएं, सेल्फ डाउट, ये सब भी क्रिएट करेगा। धन जहाँ एक और आएगा फिर भी एक अनस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी आपको तंग करेगी। उस पर ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सोच मत रखिएगा। कभी कभी होता है चीज़ें हमारे साथ हिसाब से नहीं जाती तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमारी पूरी दिनचर्या पे पड़ता है। गुरु से केंद्र में है, इसका अर्थ ये है कि गजकेसरी योग बन रहा है। ये भी एक प्रकार से अच्छा, क्योंकि लग्नेश भी है, प्रॉपर गजकेसरी योग बन रहा है क्योंकि लग्न से केंद्र में है दोनों। तो ये बहुत शुभता है आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए, वो कीजिए जो आपको खुश करता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, नया बिजनेस, नया काम, एक्सपेंशन का टाइम है। लव लाइफ, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आपके अंदर हो या आपके पार्टनर के अंदर हो या परिस्थितियों के अंदर हो। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात चल रही है, कोई दुविधा है, हिम्मत कर कर अपने लाइफ पार्टनर से उसकी बात कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, साहस दिखाने की आवश्यकता है, उसकी बहुत कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको एंग्जाइटी, कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम और जिनको डायबिटीज से दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर यानी कि लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बड़े धन की प्राप्ति होकर ही रहेगी। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके धन स्थान में आ जाएंगे यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा, वो आपके 30 घर में चले जाएंगे 23 तारीख को। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभता प्रदान करता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है पुनः, और आपके धन स्थान में बैठ गए, अपने आप में बहुत विशेष है। केतु का प्रभाव है, यानी कि कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था, कोई पेमेंट अटक रही थी, वो वापस आ सकती है। उपचे भाव के केतु उपचे भाव के चंद्रमा को देखेंगे, करियर में आगे बढ़ने के मौके, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, सब अच्छा है। परिवर्तन योग भी बन रहा है धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के बीच में, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। ये बहुत उच्च कोटि का परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन केतु का प्रभाव ये कभी कभी व्यर्थ की चिंताएं भी दिखाता है। आप बहुत पुरानी चीज़ों पर आपका मन जाएगा, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये भाव तंग करेगा। और ये जो परिवर्तन योग है धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल के साथ बन रहा है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। और क्योंकि ये चंद्रमा पाप कर्तरी में भी है, क्योंकि एक साइड शनि है एक साइड सूर्य है, इसके कारण ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी। तो ये जो समय है इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। पैसा आ रहा है लेकिन वाणी पर नियंत्रण, गुस्से पर नियंत्रण, एंग्जाइटी पर नियंत्रण। अब खैर एंग्जाइटी पर नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन अवश्य आपको प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ऐसा लग रहा है कोई होप, कोई उत्साह, कोई आशा की किरण जागृत होगी जो आपके अधूरे कामों को पूरा करेगी। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन थोड़ा बढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला, उसका उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ, सपोर्ट की आवश्यकता है आप दोनों को। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है ना, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से बात कीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस की कमी दिख रही है, दोनों ही साइड से ये हो रहा है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे ना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना कंपैशनेटली, पैशनेटली अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी दोनों ही चीज़ों की कमी दिख रही, लगता है आप बिल्कुल भी पैशनेटली इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की, सेहत की बात है, पेट के रोग, आँखों के रोग, दांतों के रोग और फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, पूरा हफ्ता धन के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के लिए आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम महेश्वराय नमः का मंत्र का 21 बार जाप करना है, और ये करके महादेव का दूध से अभिषेक करना है, शुद्ध दूध से। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।